जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शिवसेना और बीजेपी के ऊपर। ये सुशांत सीरीज़ में तो नहीं है, लेकिन इनका ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लें, सुशांत के केस से संबंध बनता है। अब ये क्या है, क्या नहीं है, देखिए इसके बारे में ना मैंने बहुत पहले, मेरे ख़्याल से 9 महीने पहले यहाँ पर एक वीडियो की थी, जिसमें मैंने पहले ही बता दिया था ये एक राजनीति का खेल चल रहा है। उस वक़्त आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, मैं जब भी कोई भी बात करती थी आप लोगों को ये लगता था कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के देश से नहीं हूँ। तो आप लोगों को ये ज़्यादा फ़ील होता है जब भी कोई बाहर वाला आकर बात करता है कि वो बीच में पता नहीं क्यों उँगली कर रहा है। हालाँकि मैं हमेशा एक बात हमेशा से कहती आई हूँ कि वो किसी भी देश की सत्ता हो, किसी भी देश की राजनीति हो, सब जो है उनका एक ही धर्म है और वो धर्म उनका सत्ता है। यानी उनको पावर में रहना है या फिर उनको बस पावर का एक नशा होता है। कोई भी किसी भी धर्म का देश हो, वो किसी भी खुदा को मानते हो, लेकिन उनका एक ही धर्म है असल में, वो है सत्ता। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। यानी जनता क्या है या जनता की भावनाएं क्या, ये सब चीज़ें उनके लिए मायने ही नहीं रखती हैं। हमें पूरे 1 साल से ये लोग सिर्फ, क्या मैं बोलूँ, यानी चे बनाते आ रहे हैं और हम लोग बनते आ रहे हैं। हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इसमें सबका हाथ होता है, इसमें किसी एक गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। आप सोचें, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ भी कांड हो रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो बिना किसी गवर्नमेंट के बिना तो नहीं हो रही होगी ना। बेशक अगर उनकी अपनी गवर्नमेंट भी है महाराष्ट्र में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो पता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आंखें तो बंद करके नहीं रख सकती, या सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अपनी ही गवर्नमेंट को देख रही होती, दिल्ली को देख रही होती है, और बाकी पूरे देश में क्या चल रहा है उनको उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होता नहीं है। जितनी भी पार्टीज़ होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बनती हैं, पहले इनकी अपनी गठजोड़ बने होते हैं, इनकी अपने अलायंसेस होते हैं, और ये एक दूसरे को बारी बारी टर्न दिलवाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आने की, यानी सत्ता में आने की। ये इस तरह नहीं आप बन जाते कि आप फेयर इलेक्शंस हुए और आप जीत गए। फेयर इलेक्शंस की तो घंटा घंटा बचता है, कोई फेयर इलेक्शंस नहीं होता। आप लोग सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये इलेक्शंस का भी होना एक ड्रामा होता है। पहले से डिसाइडेड होता है कि ये टर्म हम करेंगे, ये टर्म तू करेगा। हम तू हमारे बीच में नहीं बोलेगा, हम तेरे बीच में नहीं बोलेंगे, हमारा धंधा चलता रहेगा। हम तुझे उंगली नहीं करेंगे, तू हमें उंगली नहीं करेगा। जहाँ पर भी एक दूसरे को उंगली करने की बात आती है, तो फिर वहाँ पर वही बात आ जाती है कि जो एक देश होता है उसके अंदर भी छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं। इन छोटी छोटी पार्टीज़ के भी अपने स्पाई और एजेंट्स होते हैं, जिन्होंने इनके इर्द गिर्द इनके लिए इन्फॉर्मेशन रखी हुई होती है जमा करके। वो जो भी उनके खबरी होते हैं, उनके वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन एक दूसरी पार्टीज़ के पास होती है, वो उसका फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे की गर्दन को दबोचते हैं। ये काम तो शुरू से होता आ रहा है। ये तो सिर्फ एक दिखावा है जो हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं ना ज़िंदगी में, सबसे बड़ी वो भक्त बनने की करते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज़ का आप भक्त बन जाए, आप बेवकूफ़ हैं। इवन कि अगर आप मोहब्बत में भक्त बन के उसको पूज रहे हैं ना, अपने जिसको भी आप पसंद करते हैं, आप उसके हाथों में बेवकूफ़ बनेंगे, आपका कटेगा। ये लिखा होता है। इंसान को इमोशनल ज़रूर होना चाहिए, उसके अंदर भावनाएं होनी चाहिए, लेकिन इमोशनल फूल नहीं होना चाहिए। जहाँ पर भी आप फूल हैं तो समझ जाइए कि आप फूल ही बनते चले जाएंगे सारी उम्र। और यही चीज़ हुई है पूरे इस केस के अंदर, 1 साल के अंदर। मैं पहले ही दिन से कह रही थी कि नहीं मिलेगा, और मुझे सब ये बार बार कहते हैं कि आप बहुत नेगेटिव बातें करती हैं। देखिए, नेगेटिव नहीं होती, जो सच होता है ना वो अपने आप में बहुत कड़वा होता है, और इतना कड़वा होता है। मैं जो आप लोगों को हमेशा एक बात समझाती हूँ ना कि देखिए एक दुनिया और है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है, आप लोगों को नहीं समझ आ रही होती। क्यों? क्योंकि आप लोग एक अपने परफेक्ट बबल के अंदर हैं। उसमें आपके लिए हर चीज़ एक परफेक्ट तरह से है। उसमें आप लोगों को ये है कि आप लोगों की भी जो बात है वो मायने रखती है, या आप लोग भी कुछ हैं इस दुनिया के अंदर, जबकि ऐसा है नहीं। जो हम लोग हैं ना, हमारी जो वक़्त है वो कीड़े मकोड़ों से भी गई गुजरी। कीड़े मकोड़ों के पास तो फिर ज़मीन होती है, वो फिर भी आज़ादी से इधर उधर घूम लेते हैं। उनको उनको पकड़ा नहीं जाता, उनको मारा नहीं जाता उस तरीके से। मैं यहाँ दूसरे जानवरों की बात नहीं करी, कीड़े मकोड़ों की बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं, चाइना में अगर आप कीड़े मकोड़े हैं तो वहाँ तो आप वहाँ भी सेफ़ नहीं है, वहाँ पे भी आपका बारबेक्यू करके आपको खा लिया जाता है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे रही हूँ। हम लोग जो है ना, हम जो ज़मीन है ना, उससे भी नीचे कहीं हमारी औकात है इन लोगों की नज़रों में। क्योंकि ज़मीन की तो फिर एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ज़मीन के टुकड़ों पे। हम लोग कुछ भी मायने नहीं रखते पावर के आगे, ऐसे लोगों के आगे। और आप लोगों को लगता है कि आप लोग इनका कुछ भी बिगाड़ सकते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, ये बात अजीब सी ज़रूर आप लोगों को लग रही होगी, आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतनी नेगेटिव क्यों। देखिए, नेगेटिविटी ये नहीं होती है। ये जब आप सच समझने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि हर कोई कल्प्रिट है,
हर हर जगह करप्शन है। और ये छोटी मोटी करप्शन की मैं बात नहीं कर रही, बड़े लेवल पर बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये एक गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, तेरा देश तेरा धर्म मेरा धर्म नहीं, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो एक ही गवर्नमेंट है, वो एक ही गवर्नमेंट है। और आगे जाके भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, चाहे वो अमेरिका उसको और अमेरिका और इजराइल उसको करे, या फिर चाइना और जापान मिलकर कोरिया के साथ करें, कल्ट किसी का भी होगा, लेकिन गवर्नमेंट आगे जाकर फ्यूचर में वो एक ही होगी। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी सुशांत की, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी किस तरीके से दुनिया आगे चलेगी। तो ये सब जो हम लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं ना, हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि नहीं यार हम बीजेपी के हैं, नहीं यार हम शिवसेना के हैं, हम उसके, हम फलाना है कि हम ढिमकाना है कि, इनको किसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ता हम किसके हैं। इनको सिर्फ ये होता है कि इनको अपने पास लोग रखने होते हैं, जिसके पास जितने लोग हैं वो उतना ज़्यादा पावरफुल है, जितना पावरफुल जो है उससे नीचे दब के रहेंगी बाकी सारी पार्टीज। इसी तरह देशों का भी है ये, जो देश जितना पावरफुल है, जिसकी जितनी जनता है और जितनी बेवकूफ़ जनता है वो उतना पावरफुल है, और वो फिर उसी तरह पावर में रहते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। अब यहाँ पर वो देख लीजिए कि वो उनको कह रहे हैं कि हम जो हैं वो क्या किरण और आमिर खान की तरह हैं, तो फिर एनसीपी और जो कांग्रेस है वो फिर फातिमा सना शेख होंगी। यानी ये लोग सिर्फ हमारा बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और ये यहाँ पर वो जो ये कौन है फेडनेविस, ये कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं हमारे बीच में डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग कभी दुश्मन नहीं हैं। ठीक है, फिर आप अगर जो साधु का जो हुआ, साधुओं के साथ जो हुआ, या दिशा या सुशांत के साथ जो हुआ, पहले आप उनको कह रहे हैं वो उनके खूनी, आप अपनी मर्ज़ी के लिए उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और जब आपको अपनी पार्टी और सब चीज़ों को बचाना है और जो भी कुछ करना है एक दूसरे के साथ, तो फिर आप लोग यही करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि बीजेपी की अपनी डेस्परेशन क्या है कि उनको महाराष्ट्र में अपनी सीट्स बचानी है, और महाराष्ट्र का ये इशू है कि महाराष्ट्र जो है सो पूरी डूब रही है। अब उनको पता है कि वो एक्सपोज होती जा रही है, वो चाह रहे हैं कि हम एक्सपोज होना रुक जाएं, क्योंकि सारी गवर्नमेंट्स एक दूसरे के साथ, गवर्नमेंट्स क्या यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो यही करती हैं कि एक दूसरे को दबाने के लिए वो एक दूसरे को एक्सपोज करना शुरू करती हैं। उनको पता होता है कि हम जितने ज़्यादा एक्सपोज करेंगे अगला उतना हमसे दबेगा और हमारी बातों को समझेगा, हमारे जो रूल्स होंगे उनको मानेगा, या हम जो भी डील रखेंगे उसको कबूल करेगा, क्योंकि वो सब नीचा है हमसे। किस सिचुएशन में, वो आप लोग किसी भी सिचुएशन में, यानी जिसके पास जितना सबूत है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो उतना भारी है। अब शिवसेना को इस वक्त अपने आप को बचाना है। अब शिवसेना को क्या बचाना है अपने आप को, सिर्फ ना अपनी गवर्नमेंट को बल्कि अपने बेटे को भी, जो उसका पूरा 1 साल से जो भी उसने कांड किया, खाली उसने नहीं किया, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन ये हम जानते हैं कि पूरा पेंगुइन परिवार जो है वो सबसे ऊपर है इस वक्त इस पूरे कांड में जो दिशा और सुशांत वाला हुआ है। तो अब इनको अपने आप को भी बचाना है। ये सब जो है ना, ये डेस्परेशन का काम है, और ये कोई भी चीज़ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, कभी जो फडणवीस हैं वो शरद पवार से मिलने जाते हैं, कभी उद्धव ठाकरे से मिलने जाते हैं, कभी जो ये संजय राउत हैं ये कबूतर जाजा वाला काम कर रहे होते हैं, पोस्टमैन बने हुए होते हैं, कभी ये शरद पवार के पास जाते हैं, कभी ये किसी के पास जाते हैं। तो ये लोग तो सिर्फ एक ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अब ये लोग बैठ के वेदर डिस्कस नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उनकी डिस्कशंस हो रही होती हैं कि हम ऐसे डील चलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हूँ कि ना, मैं क्यों कहती हूँ कि आप लोग अपने आप को जितना बचा सकते हैं ज़िंदगी में बचा लें, क्योंकि चाहे आप फ़ौज में भर्ती हो जाएं, चाहे आप स्पाई बन जाएं, चाहे आप एजेंट बन जाएं, चाहे आप गवर्नमेंट आके आपको सोने का मेडल या ताज पहना दे, कह के कि भाई आपने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है, हम लोगों को थोड़ी देर के लिए गर्व ज़रूर महसूस होता है कि यार हम अपने देश के लिए काम आ रहे हैं। असल में मैं आप लोगों को हकीकत है, और वो बड़ी आम सी बात है। इवन चाहे अगर आप पुलिस फोर्स में भी ना, या हम बॉम्बे पुलिस या दूसरी जो भी होते हैं स्टेट्स, उनकी पुलिस को हम बुरा भला कह रहे होते हैं, वो एक अलग बात है कि बॉम्बे पुलिस वाकई बुरी है। लेकिन क्या होता है मसला, हम सब आके एक जगह पर कमज़ोर हो जाते हैं, वो होती है हमसे ऊपर की पोजीशन वाले लोग, हमसे ऊपर के लोग। आप अगर कुछ अच्छा भी करना चाहेंगे आप नहीं कर सकते, आपको मार दिया जाएगा, या फिर आपको करने का क्या कहते हैं, कोई समझ नहीं आएगी आप कैसे कर सकते हैं, कोई भी अच्छा काम आप कर ही नहीं सकते। अब इसी तरह देखें, जो देश होता है वो अपने स्पाई और एजेंट्स को भेजता है दूसरे देशों में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम भारी हो जाएंगे उस देश के ऊपर। यानी अगर वो देश हमें कभी भी तंग करेगा तो हम ऊपर से उसके ऊपर आएंगे कि ये ले भाई, हमारे पास तेरी ये इन्फॉर्मेशन है, और हम क्या करेंगे, उसको नीचे दबा देंगे कि वो जो भी हमारे लिए प्लान कर रहा है उसको रोक देगा। यही काम असल में होते हैं। ये आपकी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं हो रहा होता, ना ही जनता के लिए कुछ हो रहा होता है, एक दूसरे के लिए हो रहा होता है। इससे एक दूसरे से क्या होता है, अपनी अपनी डील्स करवाते हैं, पैसे कभी ऐंठते हैं, कभी ये कि आप कोई और तरह की डील करते हैं। इसमें जाते कौन है, आम जनता मरती है, क्योंकि वो स्पाई या एजेंट बने होते हैं। और कभी कभी तो कुछ स्पाई और एजेंट्स ऐसे होते हैं
कि उनको जो आपकी अपनी देश होता है, जिसने आपको बनाया होता है, वो आपको दुनिया के सामने कबूल करने से इनकारी हो जाती है। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का सवाल था, अगर हम बोल देते कि ये हमारा एजेंट था, तो जो हमारा दूसरा देश था, जो दूसरा देश है, जो हमारा कहने को दुनिया के सामने दोस्त है, और उनको नहीं पता कि हम उनके पीछे स्पाई कर रहे हैं, तो वो हमारा उनसे तो संबंध ख़राब हो जाएगा, हमारे लिए कोई मुश्किल हो जाएगी, ट्रेड में इशू हो जाएगा, किसी भी चीज़ में हो जाएगा, तो हम ये कबूल नहीं कर सकते। हम उसको या तो आतंकवादी का नाम दे देंगे, या हम उसको पागल घोषित कर देंगे, या हम ये कह देंगे कि हमारा तो इससे भी कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये चीज़ें जानबूझ के की जाती हैं। अब इसमें एक इंसान अपनी सारी उम्र बिताकर हर चीज़ करके उसने अपनी जान दे दी या नहीं दी, या जो भी उसने किया, उसका क्या हुआ, उसको सिला क्या मिला? एक कुछ भी नहीं मिला ना। आप उसको रिकग्नाइज़ भी नहीं कर रही उसको स्टेट। इसी तरह फ़ौजियों का भी यही होता है। हकीकत में मुझे इतनी रिस्पेक्ट है फ़ौजियों की, पूरी दुनिया की। वो बेचारे जाते हैं, अपने पूरे पूरे परिवारों को छोड़ते हैं, और वो लड़ते हैं, जाकर बॉर्डर पर लड़ते हैं, वो अपनी जानों को गंवा देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि आपके देश आपको ऑर्डर करता है कि भाई फ़लाँ देश हमारा दोस्त है, तो उस देश में झूठ मूठ के आतंकवादी कहीं से भी आ गए, जाओ लड़ने। उसमें क्या होता है, आप अपनी देश की जो सेना होती है उसको भेज देते हैं, वो बेचारे वहाँ पे या तो उनके हाथ पैर कट जाते हैं, या वो जान से चले जाते हैं। फ़ायदा किसको हो रहा होता है? सारे देशों को मिलके हो रहा होता है। जो बड़े बड़े पावर में होते हैं, एक देश में लूट मचाते हैं, सब देश जो है उसका गनीमत माल गनीमत समझ के आपस में बांट लेते हैं। आपको लग रहा होता है कि भाई हम एक दूसरे देश की इसलिए मदद करके आएँ कि अगर हम पे कभी कल को मुसीबत आएगी तो वो हमारे पास आएंगे मदद करने। ये बिल्कुल जो हमारा माइंड सेट है ना, इस तरह बनाया गया कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, बिल्कुल उसकी तरह कि आपसे आपका पैसा लेकर चोरी कर लिया जाता है, लेकिन आपको एटीएम और जो एटीएम मशीन होती है, आपका एटीएम कार्ड होता है, उसमें एक फ़िगर दिखाते रहते हैं कि भाई आपका पैसा सुरक्षित है हमारे पास। असल में वो पैसा यूज़ हो चुका होता है, वो सिर्फ आपको बहलाने के लिए फ़िगर दिखाते रहते हैं सारी उम्र। उनको पता होता है कि उनके जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, उनको पता होता है कि ये कितना यूज़ करता है मंथली, उससे ज़्यादा वो रखते ही नहीं आपके लिए सेव करके। इधर से उधर ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, हमारे माइंड में डाला जाता है कि हम एक देश को हेल्प करेंगे तो दूसरा देश हमारे कल को हेल्प करेगा, वो हमें संभालेगा। ये हमारे माइंड में बना दिया गया। जैसे हमें ये होता है कि हम देश की बात मानेंगे या हम अच्छा करेंगे तो हमें जो है बड़ा फ़ायदा होगा। हम जाके हमें लग रहा होता है माइंड में, हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ठीक है यार, बड़ा सही है, हम वो दुश्मन देश है हमारा। असल में तो कोई भी दुश्मन देश नहीं होता। असल में तो देश दुश्मन ही नहीं होते ना, उनके लोग होते हैं। दोनों सब जगहों की जनता बड़ी अच्छी होती है, सब देश अच्छे होते हैं। पता है कौन दुश्मन होता है असल में? जो आपकी खुद की गवर्नमेंट होती है वो, जो आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी होती है वो, और जो दूसरे देशों की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो आपस में ये एक दूसरे को दुश्मन दिखा रही होती हैं। और बाद में फिर आता है कि हम जो हैं, हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हमारे डिफरेंसेस ज़रूर हैं, लेकिन हम बड़े अच्छे हैं एक दूसरे से। और फिर कहीं पे भी जाएंगे, जाकर गले मिल लेंगे। जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं, वहाँ पर देखें बड़े दुश्मन देश आके बैठे होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, लेकिन अगर आप उनकी जो कैंडिड तस्वीरें होती हैं वो देखें, वहाँ पर साथ ही खड़े होकर शराब भी पी रहे होंगे, बातें भी कर रहे होंगे, हंस खेल भी रहे होंगे। पता नहीं क्या होता है, ये सिर्फ हमारा जो है ना काट रहे होते हैं। और इसमें क्या होता है नुकसान, हम अपनी जानों से हाथ खो रहे होते हैं। मेरा ख्याल से सवाए आइसलैंड के हर देश में जो है वो फ़ौज होती है, और क्या हो रहा होता है उसमें, हम लोग मर रहे होते हैं। हम इन लोगों को सेव करने के चक्कर में हमारे परिवार सुरक्षित नहीं है। हमें न्याय चाहिए होता है, हमें न्याय मिलता नहीं है। हम पुलिस फोर्स के पास जाएं कि हमें 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 वो दो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गई मैं, जो भी कहते हैं, यानी हमें सिक्योरिटी दो, कुछ भी दो, वो हमें मिलती नहीं है। हमें हमारी पुलिस जो है वो हमारा क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम कर रही होती है। अगर आप एक कंप्लेन, एक एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, वो होती नहीं है। आपको फ़ायदा क्या है? आपको क्या मिल रहा है ज़िंदगी में? तो हम असल में आपस में सेफ़ नहीं है। तो ये जो सब है ना, ये सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है, हमारे दिमागों में डाल दी गई ये चीज़ कि हम लोग जो है बड़ी एक आज़ाद देश में रहते हैं। ऐसा है असल में नहीं। हम बोलेंगे, हमारी ज़बान काट दी जाएगी। हम खड़े होंगे किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए, हमारी टांगें काट दी जाएंगी। हम कुछ करना चाहेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। असल में कुछ भी नहीं हो रहा। हम किसको सारी उम्र सिक्योरिटी देते हैं, किसके फ़ायदे के लिए हम काम करते हैं, किसको हम सेव करते हैं? वो सिर्फ वो कुछ लोग हैं जो ख़ास किस्म के लोग होते हैं, अमीर ज़्यादा जो लोग होते हैं, उनको हम सेव करते हैं। उन्हीं की प्लेटों में 3 वक्त का खाना भी होता है, वही फुल पेट भर के खा के सोते भी हैं। उनको ये नहीं परेशानी होती कि अगर आज हम एक दिन रोज़ी रोटी नहीं कमाएंगे तो हमारे घर में बच्चे क्या खाएंगे।
हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, सिर्फ हमें झूठे वादे, दिलासे, कहानियाँ मिलती हैं, प्लेटों में परोसी जाती हैं कि ये लो तुम लोग इससे पेट भरो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ख्वाब दिखाए जाते हैं। फिर क्या होता है, कुछ ही दिनों के बाद वो ट्रेन की पटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, या फिर वो जो भी सुविधाएं होती हैं झूठ मूठ की, या तो वो टूट फूट जाती हैं, गिर जाती हैं। अब ट्रेनों में कितनी ट्रेनें भी बना लो, कुछ भी हो, उसी में आपको मारपीट भी दिया जाता है, वहाँ पर आपको बैठने के लिए कुर्सी तक तो मिलती नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया में ज़्यादा जनता है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ट्रेन की सीटें कम। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, आपने जनता को बेवकूफ़ बनाना है और उनको बेवकूफ़ बनाकर पैसा अपनी जेब में भर के और ख़ुद बाद में स्विस बैंक में पैसे रख के आपने करना है, और बाद में आप हर चीज़ से एक दूसरे का फ़ायदा उठाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो भी हत्या हुई है दिशा की और सुशांत के साथ जो भी हुआ, ये तुरुप का एक का है, ये और कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। और जो लाशों की राजनीति एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, पूरी दुनिया में खेली जाती है। ना सिर्फ लाशों की राजनीति, इमोशंस की राजनीति खेली जाती है, और वो इसी तरह खेली जाती है कि हमें बांटा जाता है, हमें हर चीज़ में बांटा जाता है। आप लोग तो यहाँ पर मैं बिल्कुल, मुझे पता है कि कितना सेंसिटिव टॉपिक है आप लोगों के लिए कि आप लोग लव जिहाद के ऊपर बात करते हैं ना। हम क्योंकि ये भी एक डिवीज़न है, यानी एक तरीके से आपको डिवाइड करने का प्लान है, होता है। ये जानबूझ के की जाती हैं ऐसी चीज़ें, और ये जो कर भी रहे होते हैं ये बड़े बड़े ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर तो ये चीज़ हो गई ना कि चलें एक लव जिहाद हो गई। यहाँ पर तो नॉर्मली आप लोग देखिए एक दूसरे को कास्ट में बांटा हुआ है। आप एक लड़का लड़की जो एक ही धर्म से होंगे उनकी आपस में शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो या तो एक स्टेट से नहीं है, या वो एक ही जो भी उनका फैमिली नेम है वो एक फैमिली नेम से नहीं है। इस चीज़ पे लेकर शादियाँ नहीं होती। मैं ये क्यों बोल रही हूँ ये बात, शादी वगैरह नहीं, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ हमारे दिमागों में शुरू से ये चीज़ डाल दी गई है, हमारे कल्चर में ये चीज़ डाल दी गई है कि एक दूसरे से नफ़रत करनी है या एक दूसरे को अपनाना नहीं है, क्योंकि हमें ज़ात में उलझना है, हमें कल्चर में उलझना है, हमें धर्म में उलझना है। जितना ये हमें डिवाइड कर सकेंगे उतना ये हमें रूल करेंगे, और वही सारी बात है। अब यहाँ पर कोई मुसलमान हिंदू से भिड़ जाता है, हिंदू मुसलमान से भिड़ जाता है, वहाँ पर यहूदी किसी से भिड़ जाते हैं, कोई जो ईसाई होता है वो किसी से भिड़ जाता है। ये छोड़िए, यहाँ पर एक देश दूसरे देश के लोगों से भिड़ जाते हैं। वही चीज़ अगर आप जाके बाहर के देशों में देखें जहाँ पर सारे लोग एक जगह रह रहे होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूएसए, कनाडा हो, वहाँ पर हाँ रिलीजन को लेकर बहुत है, लेकिन वहाँ पर ये नहीं कि भाई तू इंडियन है या तू पाकिस्तानी है, तू बंगाली है, तू नेपाली है, तू कोरिया का है, तू साउथ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, जापान है, चाइना नहीं, वहाँ सब एक होते हैं। वहाँ पर देश के नाम पर नहीं राजनीति हो रही होती, वहाँ पर जो अलग चीज़ों पर राजनीति हो रही होती कि भाई ये धर्म जो है वो गे और लेस्बियंस को पसंद नहीं करता, ये धर्म गे और लेस्बियंस को पसंद करता है, ये धर्म वो करता है, ये धर्म वो नहीं करता। ये सब हमारे दिमागों में डाला जाता है। ये तरीका होता है कि एक दूसरे को ये खुद ही कुर्बान कर दें, कि एक दूसरे को मार दें, बस ख़त्म। हमने क्या करना है, हमने आके ऊपर से खेलना है, आई लव यू आई लव यू। कभी कहेंगे कि तू दुश्मन, कभी कहेंगे तू मेरा दुश्मन नहीं है। कभी कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का रिलेशनशिप की तरह सियासत खेलेंगे, कभी किसकी तरह खेलेंगे, ये आमिर खान किरण राव की तरह, और कभी ऐश्वर्या और सलमान खान बन जाएंगे कि बिल्कुल ही मुँह ही नहीं लगाना, लेकिन किसी एक को मोहब्बत ज़रूर रहेगी। ये सब ड्रामाबाजी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जाता है। तो ये सारी बात चल रही है ना, ये सुशांत का केस और ये सब, ये सिर्फ एक ड्रामा है। और जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ना कि ये लड़का एजेंट है और इसको नहीं मारा गया, ये भी बात जो है वो बिल्कुल मुझे पता है कि सच है। आप लोग माने नहीं माने वो एक अलग बात है, क्योंकि अभी आप लोग को अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये बात जब मैंने यहाँ पर की भी थी कि मैंने बताया था कि जब ये पॉसिबिलिटीज़ और मैं नैरेटिव्स की बात कर रही थी, तो मैंने उसमें बताया था कि छठा जो नैरेटिव है जिसमें गवर्नमेंट आपको मार के बचाती है, क्योंकि वो इसलिए ये हरकत करती है कि वो जिनको फ्रेम कर रही होती है ना उनको पकड़ने के लिए। लेकिन इस केस में है ही नहीं। मैंने इसमें बता भी दिया कि इसमें जो है पॉसिबिलिटी 5 है। जो लड़के वाला केस है उसमें पॉसिबिलिटी 5 हुई है। वो उसको क्यों नहीं पॉसिबिलिटी 6 में करते? क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो हमेशा उन लोगों को सेव करती है, एक तो जो ज़्यादा जाने माने ना हो, या फिर वो ऐसे लोगों को सेव करेगी जो ज़्यादा बड़ा ख़तरा नहीं बन सकते, जो बहुत ज़हीन हो, जो बहुत कुछ करने वाले हो, जिनकी अलग तरीके से भावनाएं चलती हों, या उनको पता हो कि ये बंदा अच्छा ज़रूर है लेकिन ये हमारे लिए ख़तरा बन सकता है। तो कोशिश ये करते हैं कि इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो कल को इस गवर्नमेंट के अंदर आता है तो वो बहुत चीज़ों को पता चल सकता है और वो वहाँ पर जाकर बागी भी बन सकता है। तो ये इस वजह से कोशिश होती है। और मैंने बताया भी था कि लड़की का जो केस था, लड़की के केस में भी उसको बचाना नहीं चाहती थी गवर्नमेंट, उसको मारने का ऑर्डर था, उसको बचाया गया था। फिर वो केस लड़ा गया था उसके लिए, जब उसको पॉसिबिलिटी 7 में लाए थे तो फिर केस लड़ा गया था कि क्यों ये एक एसेट हो सकती है। इसी तरह अब केस ज़रूर लड़ा जाता है। अब जो पॉसिबिलिटी 5 में मैंने बताया, जब
हत्यारे होते हैं वो आपको यूज़ कर लेते हैं और उनका आपसे बेनिफिट ख़त्म हो जाता है, वो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये बंदा इतना यूज़फुल है, इसको बेच दो गवर्नमेंट नंबर 7 को। फिर ये क्या होता है कि जो बीच की जो गवर्नमेंट होती है ना, जिस देश से वो निकल कर आता है, जिसने ट्रेन किया होता है, उनका कुछ लेना देना इससे नहीं होता, वो सीधा जाता है 7वीं गवर्नमेंट में। 7वीं गवर्नमेंट को क्यों फ़ायदा होता है कि उनके पास सारी गवर्नमेंट के ऊपर वो काम करवा सकते हैं, तो इस वजह से रखते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये समझ नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि अगर इन्होंने वाकई किया होता ना, इन लोगों को जो भी हत्यारों का नाम निकल कर आता है, एक जो पूरी लिस्ट निकल कर आती है, पेंगुइन परिवार हो गए, ख़ानदान वाले सारे जो लोग हो गए, या छोटे छोटे भाई लोग हैं उनके जो हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं जिनके भी नाम आ रहे हैं, वो सब फ्रेम होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर क्यों 302 धारा नहीं लगी? क्योंकि इन दोनों ने लगानी ही नहीं थी। अगर सच में भी खून हुआ होता ना लड़के का, तब भी 302 धारा नहीं लगती। लेकिन अगर चलें लड़के का नहीं भी हुआ, लड़की का तो हुआ, सॉरी लड़की नहीं, मेरा मतलब है कि दिशा सालियन को तो ज़रूर हुआ खून, और दोनों में जो हत्यारे हैं वो सेम है, दोनों में सेम हत्यारे हैं। तो अगर एक नहीं दूसरा पहला प्रूव हो जाता तो वो तो सबको मिल जाती, सज़ा तो वही उन्हीं लोगों को मिलती, और असल मकसद तो वही होता है ना कि बुरे लोगों को अंजाम तक पहुँचाना है किसी भी तरीके से। अब अक्सर आप देख लीजिए कि कभी कभी कोर्ट में ऐसे ऐसे केस होते हैं जिसमें कोई सबूत नहीं होता है कि उन्होंने ये कांड किया है, तो जो लोग होते हैं ना जिनके साथ ये कांड हुआ होता है, जब वो नहीं प्रूफ कर रहे होते ना, वो फिर एक पूरा एक और प्लान बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से जो हत्यारे हैं, जो भी बुरे लोग हैं, उनको फंसाएं और वहाँ से सबूत निकाल कर लेकर आएँ दूसरी जगह से, और उनको दूसरे केस में फंसा दें। ये ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो आमिर खान और किरण रॉय, और वो कह रहे हैं कि हम तो कभी दुश्मन ही नहीं थे, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम दुश्मन कभी भी नहीं है। यहीं अगर हम भी बात ये समझ जाए ना, सारी ज़िंदगी हमारी अच्छी हो जाएगी, कि अगर हम ये समझ जाए ना कि हम सबके धर्म अलग हैं लेकिन हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम सबके देश अलग हैं लेकिन हम लोग दुश्मन नहीं हैं। असल में हमें दुश्मन बनाया जाता है जानबूझ के, हमारे दिमाग इतने कमज़ोर हैं कि उनमें चीज़ें डाली जाती हैं कि हम लोग दुश्मन बन जाएं। और जब यहाँ पर आता है ना इंसान, इस जगह पर आता है, तो उसकी सारे 14 तबक रोशन हो जाते हैं, उसको पता चलता है कि हमें सिर्फ चे बनाया गया है, हमारे साथ खेला गया है, हमारी कमज़ोरियों से खेला गया है। आपकी कमज़ोरी ना आपका सिर्फ परिवार ही नहीं होता है, कुछ लोगों की कमज़ोरी उनका धर्म, कुछ लोगों का उनका काम होता है, कुछ लोगों का धर्म उनका असल धर्म होता है, कुछ लोगों का धर्म उनका कुछ और कोई चीज़ धर्म होती है। जो भी आपकी वीकनेस होगी, जिस भी चीज़ को आप रिलीजन मान के समझेंगे, वो उस पर अटैक करके आपको उधर से बेवकूफ़ बनाएंगे, और यही होता है। और इस केस में भी यही हुआ है। और ये तो आप भूल जाइए कि न्याय यहाँ पर दिशा को या सुशांत को कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। न्याय तो मिल ही नहीं सकता। यहाँ इतने लोग आकर इस दुनिया में फंसे हुए हैं, वो यहाँ से नहीं निकल सकते, इसके बावजूद कि यहाँ पे कई लोग बागी हैं, जो टीम है उस लड़की की, या उसके अलावा भी और जगह उस टीम के अलावा भी उसी जगह में और बहुत सारे लोग हैं जो बागी हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप दुनिया को रोक सकते हैं ज़्यादा बेवकूफ़ बनने से। या मैं हकीकत में मैं अगर चाहूँ ना, मैं अगर चाहूँ और मेरे हाथ में हो ना, तो मैं सबको ये कहूँ कि नहीं बाबा, कुछ भी मत करो अपने देश के लिए। असल में आपके हाथ पैर कटते हैं या आपका ही प्यारा आपके घर से चला जाता है मर के, कुछ भी नहीं होता आपको, आप बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं, कुछ भी नहीं मिलता आपको ज़िंदगी में। मैं कभी भी ज़िंदगी में अगर कभी भी मुझे कोई मौका अगर कभी मिलता और मेरे पास कोई भी इंसान होता, मैं उसको कहती ना बाबा, गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में मत जाओ, वहाँ पर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल होगा उनके अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, दूसरी कंपनी के लिए आप स्पाई भी कर रहे होते हैं, और आप उन्हीं के लिए काम करते चले जाते हैं। आखिर में अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो वो स्टाफ पे डालकर वो लोग अपना आपस में हाथ साफ़ कर लेते हैं, और दोनों गवर्नमेंट जो कॉर्पोरेट बिजनेसेस होते हैं वो हाथ मिला लेते हैं। सब हर कोई जो पावर में वो आपको इस्तेमाल करेगा। ये मुझे बहुत दुख होता है जब मैं लोगों को फ़ौज में देखती हूँ, पुलिस फोर्सेस में देखती हूँ, या मैं लोगों को गवर्नमेंट के लिए काम करते हुए देखती हूँ। वो बड़े एक्साइटेड होकर काम कर रहे होते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम तो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने जनता के लिए काम कर रहे हैं, या असल में आप सिर्फ उस देश के अंदर बैठे हुए बड़ी बड़ी पोजीशंस में बैठे चोरों के लिए आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल सेंटी हो जाते हैं इंसाफ के। यार ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रही है, ये तो हमें वो कर रही है। ऐसा नहीं है, कोई भी दूध का धुला नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आपका करंट प्राइम मिनिस्टर हो, या वो आपका कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी नहीं। जो भी इंसान पॉलिटिक्स में है वो दूध का धुला नहीं है, वो सिर्फ आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। अगर आपका कोई अपना है
और वाकई अगर आपकी पक्ष में कोई है तो वो सिर्फ आपका अपना परिवार है और उसके अलावा और कोई भी नहीं है, या आप अपने लिए खुद हैं। इवन यहाँ पर तो जो रिश्तेदार होते हैं या आपके अपने दोस्त होते हैं, आप उन तक पे भरोसा नहीं कर सकते। तो सोचिए एक ऐसा इंसान एक ऐसी कुर्सी के नीचे बैठा है जिसके नीचे सिर्फ माल है, पैसा है और पावर है, तो वो आपके साथ कैसे सिंसियर हो सकता है। हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम उनके लिए लड़ रहे होते हैं, हम एक दूसरी पार्टीज़ में एक दूसरे की जान ले लेते हैं, हम मर जाते हैं रैलीज़ करते करते कि हम अपनी अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, वो हंस रहे होते हैं पीछे खड़े होकर सब पार्टी वाले कि देखो ये सारे हमारे अंधे भक्त हैं, ये हमारे लिए मरेंगे और हम इनको मारेंगे मिलकर। ये सिर्फ हमारा चेक काट रहे होते हैं और कुछ भी नहीं। मुझे तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से, इसीलिए जो मेरा जो मेन रीज़न है ये सारी चीज़ें करने का शुरू से लेके वो यही है कि जितना आप अपने आप को बचा सकते हैं ज़िंदगी में बचाएं, जितनी एक नॉर्मल ज़िंदगी आप लोग की ज़िंदगी गुजार सकते हैं गुजारें। मत सोचें कि हम अपने देश के लिए फ़ायदा कर रहे हैं या हम कुछ कर लेंगे या हम ऐसी सर्विसेज में चले जाएं, कुछ भी नहीं होता। आप देखिए आपके हर जगह हाथ बांध दिए जाते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो फॉरेंसिक में होंगे, सिविल सर्विसेज में होंगे, इवन बॉम्बे पुलिस के अंदर भी कुछ अच्छे लोग होंगे, सब होंगे जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप कर ही नहीं सकते, आपको ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं। बस जब वो ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं फिर ख़त्म, आपके हाथ बन जाते हैं। आपके पास उसमें सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, दो ऑप्शंस रह जाती हैं। वो दो ऑप्शंस क्या होती हैं, या तो आप बुरे लोगों को ज्वाइन कर लें या आप अच्छे लोगों को ज्वाइन करके अच्छे बने रहें और अपनी मरवाते रहें सारी उम्र। यही होता है बस, और कुछ भी नहीं है। सिस्टम सिर्फ बुरे लोगों का है और यही है दुनिया। असल में यही दुनिया है। दुनिया बहुत छोटी सी है। हम सब की ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी कितनी होगी, 100 साल, उससे ज़्यादा तो किसी की भी नहीं होगी ना। बेशक आप लोगों के धर्म में 7 जन्म है, लेकिन आप लोगों का दूसरा तीसरा चौथा कब जन्म होगा ये तो आप लोगों को नहीं पता होता ना। तो जो भी है फ़िलहाल है तो यही ज़िंदगी, और इतनी सी ज़िंदगी में हम एक दूसरे को मार पीट कूट रहे होते हैं किन बेसिस पे कि वो या तो उस धर्म का है या वो उस देश का है या वो हमारी कास्ट का नहीं है या वो नीची ज़ात का है तो वो हमारे मोहल्ले से क्यों गुजर के चला गया, या हम ऊंची ज़ात के थे तो ये हमारे सामने सोफ़े पे कैसे बैठ गया, या वो बारात जो है वो घोड़ी पे कैसे ले गया, या उसने एक प्लेट में हमारे साथ खाना कैसे खा लिया, या वो फलां के बच्चे थे तो वो हमारे बच्चों के साथ स्कूल में नहीं पढ़ेगा, या हम इस कम्युनिटी में रहते हैं तो नीची ज़ात के लोग नहीं आएंगे। ये तो देखिए कि हमारा हाल है। जब भी तो फिर ये लोग हमारा बजाते हैं क्योंकि उनको पता है, उनको अच्छे तरीके से पता है। और यही होगा, न्याय तो बहुत दूर की बात है, इस केस में कभी भी नहीं होगा। और एक और भी बात जाते जाते मैं बोल दूँ, मैं बात ज़रूर करूँगी अर्नब गोस्वामी के ऊपर। मैंने पहले भी कहा था बिल्कुल शुरू में जब मैंने ये चैनल शुरू किया था कि अंकिता लोखंडे और अर्नब गोस्वामी पे मुझे बात करनी है। मुझे सब ने रोक दिया था कि अर्नब पे मत करना, ना अंकिता पे। उस टाइम पे दोनों बहुत फेवरेट थे। लेकिन अब बड़ा सही समय है जब मैं अर्नब के ऊपर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि अर्नब ने असल में किया है। और आप लोग को अंदाज़ा भी होगा कि अगर मैं बात कर रही हूँ तो फिर नेगेटिव ही होगी बात, जाहिर सी बात है। लेकिन मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसने सारा कुछ किया है। और अब मैं ये बात कह ही गई हूँ तो पता नहीं कितने लोग अर्नब पे पहली वीडियो कर देंगे ये कह के कि हमने पहले उसको एक्सपोज किया। नहीं, मैं अच्छे तरीके से बताऊँगी कि ये खेल क्या था। और सिर्फ ये नहीं, बहुत कुछ है। चलिए, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन ये कि हाँ, फ़िलहाल जो ज़िंदा है वो ज़िंदा है। लेकिन ज़िंदा होना ना होना ये किसी भी फ़ायदे में नहीं है। आप, वही बात है कि या तो आप अच्छे का साथ लेके मरते हैं या फिर आप बुरे का साथ लेते हैं, तब भी आप मरते हैं आखिर में। आप देख लीजिए कि आप किसी बुरे इंसान को भी ज्वाइन करेंगे ना और आप उसका भी साथ देंगे, वक्त आने पे वो आपकी भी बलि चढ़ा देगा, मार देगा वो आपको। तो चाहे आप असली दुनिया में रहें या पॉसिबिलिटी 7, वो जो असली जो दूसरी दुनिया है, जो गवर्नमेंट है, वक्त आने पे वो आपको मार देते हैं। और कैसे मारते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू मारते हैं। और किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं मैं बताऊँगी। मैंने कहा था मैं सीरीज़ सुशांत की वो किरण और आमिर की वीडियो के बाद करूँगी शुरू, लेकिन ये वाली वीडियो आ गई थी जहन में तो मैंने कहा मैं बात कर लूँ। इस वाली वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सुन ज़रूर लीजिएगा। लेकिन हाँ, चलिए अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और होपफुली कि कोई और बीच में बड़ी हाईलाइट या हेडलाइन ना आए कि मुझे छोड़ के सीरीज़ पे बात करनी पड़े। सुशांत की ऊपर ही वजह से ये बात थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मैंने बात कर दी थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, सुन लीजिएगा। और सुशांत की जो सीरीज़ चल रही है उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं। कल वीडियो में फिर सुशांत की सीरीज़ पर डालूंगी। ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।